की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। ये गीत गजल का प्यार है, ये काव्य कुंज रसधार है। पावनता से गुलजार है, ये काव्य कुंज रसधार है। एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ मैं आपकी काव्य की अदालत में बेहतरीन कवियों के साथ और यशस्वी कविताओं के साथ। तो आज के पहले सेगमेंट में प्रेरक प्रसून आ रहा है, और बात जब प्रेरणा की होती है तो आप ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि प्रेरणा जो स्वस्फूर्त होती है वो सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। ये प्रेरणा जब किसी सिद्धार्थ को होती है तो वो गौतम बुद्ध बन जाता है। ये प्रेरणा जब किसी महावीर को होती है तो वो महावीर स्वामी बन जाता है। और ये स्वस्फूर्त प्रेरणा जब किसी दादा लेखराज को होती है तो वो प्रजापिता ब्रह्मा बन जाते हैं। तो प्रेरक प्रसून में आज देविका टंडन जी नज़ाकत और नफासत के शहर उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से हमारे बीच आई है एक बहुत शानदार रचना लेकर, जिसका शीर्षक है ज़िंदगी एहसान कर। और ज़िंदगी तो एहसान करती ही है, क्योंकि ज़िंदगी को कई कई तरीक़ों से परिभाषित किया जाता है। कोई कहता है ज़िंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। कोई कहता है ज़िंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। कोई कहता है ज़िंदगी एक परीक्षा है, तो कोई कहता है नहीं, परीक्षा नहीं, ज़िंदगी अपने आप में एक उत्तर है। इसलिए उत्तर प्रदेश से देविका जी हमारे बीच आई। जिंदगी एहसान कर, जिंदगी एहसान कर, जीना मेरा आसान कर। नाना आने दे इम्तिहान को, मुश्किल तू मेरी और बढ़ा। पल पल मेरी तू जांच कर, तपने दे मुझको आज पर। एहसान करना है तो सुन, एहसान अपने पास रख। इतना नहीं आसान मैं, जो टूट जाऊं वार से। डर है नहीं कोई भी अब, तू चाहे जितने वार कर। जब भी गिराएगी मुझे, इतना नहीं आसान मैं, जो टूट जाऊं वार से। डर है नहीं कोई भी अब, तू चाहे जितने वार कर। जब भी गिराएगी मुझे, मैं उठकर फिर दिखलाऊंगा। आकाश से ओझल नहीं, मैं फिर से जगमगाऊंगा। मैं ध्रुव हूँ, हर एक राही को मैं मार्ग फिर दिखलाऊंगा। बहनों और भाइयों, कहते हैं देशभक्ति का ज्वार सबसे सशक्त ज्वार होता है, क्योंकि देशभक्ति की उत्ताल लहरों में समस्त भावनाएं डूब जाती है। और ऐसी ही भावनाओं को लेकर देश राग में उपस्थित होने जा रही हैं दीपिका दीदी, जो हमारे बीच गुजरात से पधारी हैं और अपनी रचना आपके समक्ष रखने जा रही हैं। ओम शांति। मैं ब्रह्म कुमारी दीपिका बहन, वल्लभ विद्यानगर गुजरात से। देश के प्रति मैं अपनी भावनाएं कविता के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखना चाहती हूँ। खुश नसीब है वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करती हूँ उन्हें सलाम, ऐ वतन पर मिटने वालों। सरहद पर गिरने वाला हर एक जिस्म नूरानी था, मरते मरते 10 मार गिराया, हाँ वो खून हिंदुस्तानी था। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे कई हैं, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। सनम को छोड़कर देख लेना, कभी शहीदों को याद करके देख लेना। कोई महबूब नहीं है वतन जैसा यारो। देश से कभी इश्क करके देख लेना। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी तो सिर्फ पहचान एक है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। मैं मुल्क की हिफाजत करती हूँ, ऐ मुल्क मेरी जान है। यह मुल्क मेरी जान है, इसकी रक्षा के लिए मेरा दिल और जान कुर्बान है।
तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने हैं कहीं, ना मस्जिदों ने सजदा कभी किया है, मगर खुदाओं से बढ़कर रुतबा होता है, जमीने ऐहन ने मर्तबा दिया है तुम्हें। वह गोलियां हमारे तरफ पड़ी थी कभी, अपने सीने पर भरकर जमी पर लेट गए। जहां भी प्यार से माँ भारती ने थपकी दी, तुम बच्चे के माफिक वहीं लेट गए, तुम बच्चे के माफिक वहीं लेट गए। उठा के हाथ दुआएं पड़ी मिट्टी में, तुम्हारे जैसे जियाले सपूत पाने को। लब पे लेके शिकायतें यही शहीद हुए, जान तो एक ही मिलती है क्यों लुटाने को, जान तो एक ही मिलती है क्यों लुटाने को। तुम ही ना होते तो दुनिया बबूल हो जाती, जमीने खून से यूं लालाजार होता कौन। हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते मुस्कुरा के मरता कौन, लेकिन हमारे वास्ते मुस्कुरा के मरता कौन। देवियों और सज्जनों, देखते हैं आज के विविध में कौन नूतन रचनाकार अपनी काव्य प्रतिभा को लेकर आपके बीच उपस्थित होने जा रहा है या होने जा रही है। इनकी काव्य प्रतिभा आपको किस हद तक स्पर्श करती है, जरा गौर से सुनिएगा और हमें अपने ख्यालों से अवगत कराइएगा। ओम शांति। हम ब्रह्मा कुमारी अरुणा दीदी इस्लामपुर से है। आज हम सुनाएंगे परम श्रद्धेय, प्रातस्मरणीय, विश्व वंदनीय, आदरणीय डॉक्टरेट दादी जानकी जी के प्रति मन के भाव। दादी जी करते थे आप ओम शांति का ध्वनि 3 बार, जिससे सभा में आ जाता था उमंग उत्साह अपार, जिससे सब में आ जाता था उमंग उत्साह अपार। दादी जी कहते थे बाबा आपको जनक, जो बाबा की शिक्षाओं का दादी जी आपने दिया अपने जीवन से सबक। शिव बाबा का भी दादी जी था आपसे प्यार अपार। दादी जी ऐसे थे आप बाबा पर पूरे पूरे बलिहार। सच्चाई, सफाई, सादगी, दादी जी यह थी आपकी पहचान। इससे ही तो दादी जी आप बन गए महान, इससे ही तो दादी जी आप बन गए महान। दादी जी कोसों था आपसे दूर व्यर्थ, ऐसे थे दादी जी आप समर्थ, ऐसे थे दादी जी आप समर्थ। एक मुरली ही थी दादी जी आपके जानकी, ऐसे थे दादी जी आप शिव राम की जानकी, ऐसे थे दादी जी आप शिव राम की जानकी। रोज करते थे दादी जी आप ज्ञान सागर से ज्ञान श्रवण। करोड़ों लोगों को दिया आपने सत्य ज्ञान से, शिव बाबा का परिचय करके विश्व भ्रमण। करोड़ों लोगों को दिया आपने सत्य ज्ञान से, शिव बाबा का परिचय करके विश्व भ्रमण। धारण करके शक्ति अष्ट, दादी जी आपने किए सारे अवगुण नष्ट, दादी जी आपने किए सारे अवगुण नष्ट। दादी जी बन गए आप भक्तों की इष्ट, दादी जी बन गए आप सब भक्तों की इष्ट। जो किए भक्तों के दूर कष्ट, जो किए भक्तों के दूर कष्ट, ऐसे बन गए थे दादी जी आप संतुष्ट, ऐसे बन गए थे आप दादी जी संतुष्ट। दादी जी पवित्रता का अवतार हो आप, शक्ति का मिसाल हो आप, शक्ति का मिसाल हो आप। गुणों की खान हो आप, गुणों की खान हो दादी जी आप, और दादी जी भगवान की छवि हो आप, और दादी जी भगवान की छवि हो आप। 7 समंदर पार कर लहराया दादी जी आपने शिव बाबा का झंडा। लगा के बीमारी को डंडा, लगा के बीमारी को डंडा, और रख के दिमाग ठंडा, और रख के दिमाग ठंडा। 50,000 शिव शक्तियों की दादी जी आप थी शक्ति सेनानी।
50,000 शिव शक्तियों की दादी जी थी आप शक्ति सेनानी, जो करते थे दादी जी आप हम सब की पालना बन जननी, जो करते थे दादी जी आप हम सब की पालना बन जननी। राजयोग के अभ्यास से दादी जी बन गया आप मोस्ट स्टेबल माइंडेड इन दी लेडी वर्ल्ड। राजयोग के अभ्यास से दादी जी बन गई आप मोस्ट स्टेबल माइंड इन दी वर्ल्ड, और ज्ञान के मनन चिंतन और धारणा से बन गए दादी आप रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। 104 की उम्र तक दादी जी आप रहे युवा, लेते थे आप नाममात्र दवा। दादी जी लेते थे आप नाममात्र दवा, जो करोड़ों लोगों की सेवा कर दादी जी आपने जमा की थी पदम गुणा दुआ। ऐसे हमारे दादी जी आपने पूरे विश्व में यज्ञ को उगता सूरज ही बना दिया। इसके पीछे का भावार्थ यह कि दादी जी ने पूरे विश्व के अंदर यज्ञ का झंडा लहराया तो कहीं ना कहीं दिन की शुरुआत होती ही रहती है। ऐसी हमारी दादी को कोटि कोटि नमन। फिलहाल इतना ही, आज्ञा दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, खुद भी मुस्कुराइए और दूसरों को भी हंसने की प्रेरणा देते रहें। नमस्कार।